हेलो एवरीवन। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर को देख चुके थे। अब हम आगे देखते हैं नया दूसरा प्रश्न उत्तर। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके लिए आप लगातार चैनल पर बने रहें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा से शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसीलिए इसको ध्यान दीजिएगा। नोट्स के थ्रू भी आपको इसको पूरा डिटेल में बताया गया है। देखते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहा जाता है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 + O2, ठीक है। तो बनाया CO2 + H2O और साथ में क्या उत्पन्न हो रही है? ऊर्जा। इसीलिए इसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम हीट देते हैं तो उसके बाद वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो श्वसन को जब हम सांस लेते हैं उसके बाद श्वसन के बाद क्या होता है कि जो भोजन रहता है वो टूट जाता है। टूटने के बाद क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अर्थात श्वसन में क्या निकलती है? ऊर्जा, ठीक है। अतः श्वसन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हम लोग श्वसन के बाद हम लोग को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, इसीलिए, ठीक है, ऊर्जा प्रदान होता है, इसीलिए इसको हम लोग श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ग्लूकोज C6H12 + O2, ठीक है। तो ये टूटा कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और साथ में मिला ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, ठीक है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए कि जो वियोजन अभिक्रिया है उसे संयोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। संयोजन में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ या एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। इसीलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि H2 + O2, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया बनाया क्या? H2O। अब यहाँ वियोजन में देखिए कि यही H2O टूट जा रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा है। इसीलिए संयोजन अभिक्रिया जो है, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया को इसके जस्ट उल्टा कहा जाता है। वियोजन को संयोजन के जस्ट विपरीत कहा जाता है। तो ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको जितने भी समीकरण हैं उसको संतुलित करने के लिए आपको एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आपको ये चैनल थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।